कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि मतलब हिप हॉप के ऊपर रोजी रोटी चलेगी। हिप हॉप क्या था वो मालूम भी नहीं था। जब भी फर्स्ट टाइम रैप सुना ना, मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि इसको हिप हॉप भी बोलते हैं या रैप बोलते हैं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। जो लेजेंडरी लाइन है वो वाला एक वर्स अगर हो जाए, कौन सा है लाइन में? बहुत सारे नाचने का पैसा लेगा क्या, ऐसा नहीं तो वैसा लेगा क्या। एक बार नाचने का पैसा लेगा क्या, हाँ ऐसा नहीं तो वैसा लेगा क्या, हाँ सबको नचाओ, इसको उसको नाचने का नहीं है। हिप हॉप का सीन है, हिप हॉप का सीन है, हिप हॉप का सीन है, सीन है। हिप हॉप का सीन है, हिप हॉप का सीन है, हिप हॉप का सीन है, सीन है। What's up people, मैं हूँ आपका अपना अजीम एंड वेलकम टू हिप हॉप का सीन है फ्रॉम द हाउस ऑफ एम टॉकीज़। गाइज ये एक ऐसा शो है जहाँ पे मैं आपको मिलाऊंगा एक से बढ़ के एक हिप हॉप आर्टिस्ट, इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट, देसी हिप हॉप आर्टिस्ट जिन्होंने हिप हॉप शुरू किया था कुछ एक रीज़न से, और वो क्या था रीज़न ये भी हम उनसे जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और आज मैं मेरे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट से मिलने जा रहा हूँ जिनसे मेरी लाइफ ज़्यादा मतलब मैच करती है, जिनसे मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। उनका नाम है दी इवल बम्बई शहर से। यस, बम्बई शहर से डी एवल। मैं उनके बिल्डिंग में हूँ और मैंने ना एक्चुअली फिगर कर लिया है क्योंकि यहाँ पे डूडल्स बने हुए हैं, तो मैंने फिगर कर लिया है कि यही उनका घर है। और ये रहा उनका घर। एक मिनट, बेल रिंग कर दो। आइए सर। धवल भाई, थैंक यू सो मच भाई। कैसे हो भाई लोग? आइए। एकदम मस्त, एकदम मस्त, एकदम मस्त। तुम्हारा सामान कोई रख के चला गया था। मतलब पता नहीं तुम लोग कब आओगे। हम सामान लोग छोड़ के। हाँ। मैं तो रखने वाला था तुम्हारा ट्राइपॉड अपने पास। कैसे हो भाई? बस मस्त है। कैसे चल रहा है? एकदम मस्त। अभी अभी क्या तुम लोग पूरा दिन मेरे साथ रहोगे? हाँ, मतलब पूरा दिन रहने का देखो प्लान मैं है। अभी जिम जा रहा हूँ, मेरे साथ वर्कआउट करना पड़ेगा तुम लोगों को। अभी मैं बैग वैग ही पैक कर रहा था। वर्कआउट नहीं हो पाएगा भाई, ये क्या करना पड़ेगा। अभी मेरे साथ में दिन पूरा स्पेंड कर रहे हो तो वर्कआउट करो मेरे साथ में। चलो डन मैंने अभी चलते शुरू हैं। किया है और वर्कआउट डाइट के साथ करते हैं हम लोग। अरे भाई तो आज कुछ नाश्ता नहीं मिलेगा तेरे को। ये मेरा घर है भाई, इधर ही रहता हूँ मैं, हॉल में। इधर ही आते हैं, Nice. इधर ही खत्म हो जाता है अपना। मैं मस्त बस है भाई, ये तैयार हो रहा हूँ। सनग्लासेस एकदम अट्रैक्टिव। हाँ, ट्रिप वो- चेक बोले। मैं अपने हर कपड़े के साथ मैच करता हूँ। मेरा चश्मा, मेरा घड़ी या मेरा जूता, तो ऐसा रखना पड़ता है। ऑप्शंस तो फुल ऐसा मतलब सजाए हुए आपने। तो मेरा जूते का थोड़ा बहुत कलेक्शन है, छोटा सा। ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, बट जरा वर्कआउट कर लेते। हाँ। उसके बाद में आके वापस से इधर बैठ के मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा थोड़ा मेरा क्या क्या है, क्या क्या सीन है, जो भी तेरे को सवाल पूछना है। लेकिन अभी चलो जूता पहन लो जल्दी से। चलो टॉवेल ले लो, बॉटल ले लो पानी का। जिम के बाहर मिलते हैं। और भाई कितना कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप जिम में? मैं दो घंटा 2 घंटा। ये मेरे ट्रेनर है प्रीतेश सर, इनको भी पूछो, इनको 2 घंटा। कैसा लगता है इतने भाई, ये G5 रैपर है भाई और ओजी रैपर है, इतने साल से कर रहे हैं, कैसा लगता है इनको ट्रेन करके? हाँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत अच्छे सर। हाँ। और ऐसा नहीं लगता कि बड़े स्टार है या कोई, एकदम पोलाइटली बोलते हैं। डाउन टू अर्थ। अरे उनके शक्ल पे दिखता है भाई इनके हाँ। प्यार। तो बहुत अच्छा लगता है, फील अच्छा हो रहा है। हाँ बहुत खुशी होती है सर आते हैं। हाँ। इनको पहले मालूम नहीं था कि मैं क्या करता हूँ। जब मैं जिम में आया था इनको नहीं मालूम था, इतना हिप हॉप सुनते नहीं थे तभी। बट इनको मैंने इनका ट्रेनिंग शुरू किया तो काफ़ी मेरे को मतलब अभी फ़ायदा हुआ है काफ़ी। अभी इनको भी मेरा गाना वाना भी सुनने लग गए हैं। कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद आता है भाई का? ये अभी रिसेंटली ड्रीम चेक करके। Check। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। फ्लेक्स भी करते हैं भाई, तुम Yeah. फ्लेक्स करके दिखाओ ना थोड़ा। रे धवल भाई आप। ओ शिट, मेरा पाव किलो है भाई। चलते धवल भाई, आपका सीन यहाँ पे जिम कंप्लीट हो गया? हाँ मेरा हो गया, अभी यहाँ पे वर्कआउट खत्म हो गया सर। उधर बैठ निकलते हैं अपन। ठीक है, मिलते हैं धवल भाई के घर पे। रेडियो छोड़ के फिर आपने फुल फ्लेजेडली आपने टीवी में भी काम किया है, चैनल्स के लिए भी काम किया? हाँ किया ना मैंने। मतलब चैनल्स के लिए, मतलब मैं प्राइम फोकस करके एक कंपनी था जिसके लिए मैं स्क्रिप्ट राइटर था। हाँ तो उसमें ये जो प्रोमोज आते हैं टेलीविज़न पे, HBO के मूवीज़, हाँ सोनी पिक्स मूवीज़, या फिर टाटा स्काई का उन लोगों का एक चैनल 1 करके आता है टाटा स्काई का, उस पर डिफरेंट सर्विसेज होते हैं उनके। हाँ। तो मैं उनके लिए प्रोमो स्क्रिप्ट्स लिखता था रेडियो छोड़ने के बाद।
हाँ एक्चुअली रेडियो मैंने ज्वाइन ही इसलिए किया क्योंकि रेडियो इज़ अबाउट म्यूज़िक। हाँ मेरे को म्यूज़िक करना अच्छा लगता था, तो रेडियो में म्यूज़िक पूरा दिन प्ले हो रहा है। हाँ। म्यूज़िक का बिजनेस है रेडियो इज़ बेसिकली। हाँ तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। मतलब मेरे को याद है जब मैं इधर आया था तब मैं कुछ 6-7 साल का रहूँगा जब मैं हाँ। शिफ्ट हुआ था। पहले मैं दादर में रहता था, दादर में किधर? तो दादर में उपेंद्र नगर करके चौल है अपना, दादर स्टेशन के उधर ही है। तो कड़की उधर ही शूट हुआ है क्या? हाँ, कड़की वही जगह जिधर मेरा बचपन जिधर गुजरा है, कड़की का वही सेट है पूरा। अरे नाइस। तो वहाँ का जो कम्युनिटी कल्चर और वो सारी चीज़ें वो आपके गाने में भी रिफ्लेक्ट होता है? हाँ, वो अभी क्या करेगा, इनबिल्ट हो गया अपने अंदर ना वो सब चीज़, तो कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मतलब पहले मेरे को क्या है ना, हम लोग पहले इंग्लिश में रैप करते थे शुरुआत, मेरा हाँ। एजुकेशन इंग्लिश में हुआ ना, इंग्लिश हाँ। मीडियम में, तो इसकी वजह से मैं इंग्लिश में रैप करता था। बट मैंने सोचा कि अगर हिंदी में रैप करने का तो शुद्ध हिंदी तो मेरे को आती नहीं बोलने के लिए। मेरे को तो मेरा ही अपना मुंबई का जितना हिंदी है वही मैं बात करता हूँ, या तो मैं मराठी भी मेरा शुद्ध मराठी नहीं है, मेरा मराठी भी ऐसे लोकल मुंबई या हाँ। मराठी है मेरा भी। तो मैंने बोला कि मतलब क्या मतलब है कि मैं ये शुद्ध हिंदी तो मेरे को आती नहीं है, तो मैं कैसे हिंदी में रैप करूँ। लोग मेरे को बोलते हैं हिंदी में शुरुआत करो। मैंने बोला कि हम लोग जिस तरह का हिंदी बोलते हैं लोग एक्सेप्ट करने चाहिए वो, हाँ वरना लोग बोलेंगे कैसा मवाली है, कैसा है, मतलब छपरी बोलेंगे, मवाली बोलेंगे, टपोरी बोलेंगे, जो हम लोग का टाइप का बात जिस तरह से हम लोग करते हैं वो सुन के लोग बोलेंगे कैसा है। बट बाद में हमको लगा कि देखो रैप तो करना ही है, खुद के जो भी दिल से निकलेगा वो बोल दो माइक पे जाके, ज़्यादा सोचने का नहीं। शुद्ध हिंदी विंदी वर्ड ये सब तो मतलब ये सब अभी मतलब नहीं करते अभी हम लोग, जस्ट नेचुरली हम लोग जैसे है वैसे ही रैप करना पसंद करते हैं। तो ये लर्न जो पहले इंग्लिश में है, आप सबसे मतलब वो इंग्लिश में है लर्न, हाँ। और कड़की दूसरा ही ट्रैक है राइट? हाँ जो कम्प्लीटली अपोजिट मतलब हिंदी। तो लेकिन उस लर्न से पहले भी जो साइफर भी आपने किया है, आपका एंकोर है, डिवाइन है, कवि है, पोइटिक है, तो ये रैप एग्जैक्टली जब शुरू किया, मतलब पहला ऐसा मतलब क्या सुना कि भाई ये मेरे को करना है, ऐसा कौन सा पहला चीज़ सुना था? मैंने जब भी एमिनेम का गाना सुना था सबसे पहली बार, मतलब क्या टीवी पे बहुत सारे रैपर्स लोग के वीडियोस आते थे, बहुत सारे पॉप म्यूजिशियंस के वीडियो आते थे, जेनिफर लोपेस हो गया या ऐसा सब हो गया, तो उसमें से मतलब मैंने देखा कि एमिनेम का गाना आता था और वो सबसे मुझे कैची लगता था। उसमें कॉमेडी हो रहा है, उसमें फ़नी चीज़ें हो रही है, वो ऐसा कपड़े बदल के भेस बदल के इज़ डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ एंड ऑल। उसके गाने के लिरिक्स भी बहुत फ़नी और इंटरेस्टिंग लगते थे। तो मैंने बोला कि ये चीज़ मतलब मुझे बचपन में पोइट्री और राइमिंग करना बहुत अच्छा लगता था, चीज़ वर्ड्स को राइम करना मेरा बहुत फेवरेट काम है। तो मैंने सोचा कि ये मेरे को ट्राई करना चाहिए। पहले तो ट्राई के हिसाब से किया था कि चलो ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब ये करूँगा और यही करके कुछ बड़ा, ऐसा नहीं था कि ये मस्त, ये लोग जो कर रहे हैं मस्त, मज़ा आ रहा है देख के, अपन को भी आता है थोड़ा, अपन भी ट्राई करते हैं इंग्लिश में। तो वैसे शुरुआत की। कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि मतलब हिप हॉप के ऊपर रोजी रोटी चलेगी। हिप हॉप क्या आता हो मालूम भी नहीं था, जब भी फर्स्ट टाइम रैप सुना ना, मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि इसको हिप हॉप भी बोलते हैं या रैप बोलते हैं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं 1998 में सबसे पहली बार एक रैप गाना कान पे पड़ा था। हाँ। और वो गाना देख के मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, मतलब थोड़ा अलग है बाकी लोगों से, तो अलग तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपन भी कुछ ट्राई करते हैं ऐसा कुछ। मतलब 1998 यू आर द फर्स्ट Precisely, I जनरेशन remember. ऑफ इंडियन हिप हॉप, देसी हिप हॉप के फर्स्ट जनरेशन हो आप? I don't know if I'm the first generation, but yeah, I'm definitely the part of the first generation, because the first generation was Honey Singh and Badshah and Mumbai's Finest and Divine and बहुत सारे rappers जो शुरू किए थे, Blaze, Machas with Attitude, and I'm from that particular group. हाँ। There was, हम लोग ऑर्कुट पे अपना म्यूजिक डालते थे उस वक्त, ना हाँ, इंस्टाग्राम था, ना Insignia। यूट्यूब था, ना कुछ था तभी उस वक्त। और दैट दिस इज द टाइम व्हेन वी हैड जस्ट स्टार्टेड रैपिंग, एंड इंटरनेट पे हम लोग डालना शुरू कर दिया था। ऑर्कुट कम्युनिटीज़ बना के वी यूज्ड टू पुट ऑन ऑर्कुट, हाँ। और फिर ऑर्कुट के थ्रू वी गॉट टू नो अबाउट डिफरेंट पीपल, एंड दिस इज दैट फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, रिवर्ब नेशन के बारे में क्या बोलेंगे? वो तो मैंने छुआ नहीं है, बहुत टाइम हो गया। और एक टाइम ऐसा था मैं बार बार रिवर्ब नेशन पे जाके देखता था कि आज मेरा नंबर 1 है कि नहीं, मैं ऊपर आया कि नहीं। उन लोग का एक रिवर्ब नेशन पे जाने का एक ही मेरे को पसंद था, क्योंकि उस पर रैंकिंग्स आता था, मतलब देयर वर डिफरेंट थिंग्स ऑन रिवर्ब नेशन। एक तुम्हारा प्रेस का रहता था कि तुमको किसी ने कोट्स वोट्स लिखा है तो यू कैन पुट दैट, और यू कैन पुट अ लिंक टू दैट। मेरा सबसे फेवरेट वही था कि रिवर्ब नेशन पे यू गेट रैंकिंग्स सिटी वाइज और
कंट्री वाइज कि कौन सबसे टॉप पे हिप हॉप कैटेगरी में है, वो सब तुम देखने में जाता तो देन यू वुड बी लाइक नो यू वांट मोर व्यूज, हाँ और फिर यू वांट मोर स्ट्रीम्स ऑन दिस थिंग, उसके साथ यू गो ऑन क्लाइंबिंग अप. तो मेरा वो ट्रिप था रिवर्ब नेशन में. आज आजकल के लोगों को नहीं मालूम रहेगा रिवर्ब नेशन. नहीं मालूम है, और उन लोगों को सक्सेस तोलने का वो अलग अलग हो गए लोगों के मैं तरीके. यही इससे मेरे को एक बात याद आई है. आपके हिसाब से अगर हिप हॉप एक ह्यूमन होता तो उसके लिए सक्सेस क्या होता? हिप हॉप शुरू इसलिए हुआ था फर्स्टली एज अ प्रोटेस्ट, बट उसका भी बहुत सारा डिटेल्स है, लाइक जैसे बिकॉज अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे दे वर कंसीडर्ड एज लाइक कम्युनिटी दैट वाज बॉयकॉटेड एवरीवेयर. उनको बैन हाँ. किया जाता था कि क्लब्स में नहीं आ सकते तुम लोग, एंड यू गाइस आर ब्लैक एंड तुम लोग स्लेव्स हो, और ये सारी चीज़ें थी. एंड हिप हॉप इज़ ब्लैक पीपल्स म्यूज़िक. जो अफ्रीकन अमेरिकन है ये उन्होंने इजाद किया हुआ म्यूज़िक है. लैटिन अमेरिकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन इन्होंने शुरू किया हिप हॉप. तो मेन रीज़न टू स्टार्ट हिप हॉप वाज रेसिज्म. कि रेसिज्म है कि ब्लैक लोगों को क्लब्स में अलाउ नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ वाइट लोगों के लिए स्पेसिफिक क्लब है, और यहाँ पे ब्लैक्स अलाउड नहीं होंगे. तो ये इस वजह से लोगों ने सोचा कि अपने एरिया में पार्टी करते हैं. अगर क्लब में अपने को अलाउ नहीं करा तो अपन अपने एरिया में डीजे लगा देंगे, जैसे अपन भी करते थे. मुंबई में डीजे लगा दिया तुमने अपने एरिया में, एंड यू कैन डांस टू दैट दिस थिंग. तो ये वैसा होना शुरू हुआ अमेरिका में इन द 70s के ब्लैक्स वर अलाउड इन द क्लब्स, तो उन्होंने अपना खुद का ब्लॉक पार्टी करना शुरू कर दिया. ब्लॉक पार्टी शुरू करने की वजह से अलग अलग आर्टिस्ट लोग आके पार्टिसिपेट करने लग गए उसमें. जैसे अभी बी बॉय आके ब्रेक डांस करने लग गए. जगह को डेकोरेट कैसे करें जहाँ पे हम लोग पार्टी करें, तो ग्राफिटी आर्टिस्ट ने आके वो एलिमेंट्स आने लग गए. ग्राफिटी वो शुरू कर दिया. डीजे ने बोला मैं म्यूज़िक प्ले करूँगा, फिर एक बंदा माइक पे आके बोलता है मैं लोगों को हाइप करूँगा टू डांस एंड टू मूव एंड पुट योर हैंड्स अप एंड ऑल. तो वो एमसीइंग रैपिंग वहाँ से आ गया. तो ये बेसिकली अगर हिप हॉप का सक्सेस वही होगा कि अगर जिस वजह से हिप हॉप शुरू हुआ है, जिस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या जिसकी किसी भी चीज़ की वजह से हिप हॉप शुरू हुआ है आज, इट शुड एंड. Like racism should end in the world. That's the success for hip hop. आप रैप बैटल्स भी करते थे ना? हाँ, मैंने बहुत किया है. मेरा शुरुआती करियर का रैप बैटल से हुआ था. पहले तो हम लोग ऐसा ऑन फेस टू फेस नहीं करते थे. पहले हम लोग ऑर्कुट पे करते थे, टेक्स्ट बैटलिंग बोलते थे उसको. एक दूसरे को लिख के भेजो, खत लिखते ना वैसा, एक दूसरे के लिए खत लिखो प्यार वाला और भेजो, मतलब वो ऑर्कुट पे पोस्ट करो जाके वो कम्युनिटी में, एंड पीपल वुड कम एंड वोट यू. तो वो आपको याद है सबसे पहले किसी के साथ ऐसा ऑर्कुट पे बैटल बीफ हुआ है सबसे पहला बीफ नहीं हुआ है मेरा कभी. वही डरते थे लोग मेरे से, बहुत डरते थे मेरे से. मैं बहुत ही ब्रूटल बैटल रैपर था, और उन लोगों की फट्टी थी कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ पर्सनल, क्योंकि मैं जाके स्टॉक भी करता था फिर बैटल. ऐसा मेरा स्ट्रैटेजी था कि पहले आदमी को स्टॉक करो, देखो उसकी कौन है, उसके दोस्त कौन है, कहाँ रहता है, क्या है. तो सब बीफ तो मतलब बीफ मजाक में ऐसा थोड़ा हो जाता था कि चल आ जा, चैलेंज वैलेंज हो जाता था. बीफ तो हुआ नहीं कभी. बट मेरे को याद है मेरा सबसे पहला बैटल हुआ था. हाँ, मेरा पहला बैटल था, मेरे को याद नहीं किसके साथ था. हल्का सा अगर याद करे तो एक बंदा था जिसका नाम था अभिनय या ऐसा कुछ तो था, मेरे को याद नहीं है. बट उसके साथ मेरा पहला बैटल था, और वो टेक्स्ट बैटल था. लेकिन अगर देखा जाए तो लाइव फेस टू फेस बैटल मैंने किया था एक बार MM के कॉलेज में, जो फेस टू फेस बैटल था मेरा, और तभी डिवाइन जज कर रहा था उस बैटल को. जब ये सब चल रहा था तब मॉम डैड को मालूम था क्या? हाँ, मालूम था उन लोगों को, बट उन लोगों को इतना पता नहीं था कि मैं ये सब चीज़ों में करियर बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं टाइम पास में करता था. जैसे अपन रोज टर्फ पे क्रिकेट खेलते जाके, ये वैसे ही था उन लोग के लिए कि हाँ इसको पसंद है तो ये जाता है 4-5 लोगों में जाके रैपिंग करता है, बस इतना ही पता था. ज़्यादा उन लोगों को इतना कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब ये क्या है एग्जैक्टली क्या बोल रहा है ऐसा कुछ. तो उन लोगों को रिएक्शन वैसे था नहीं. उनका रिएक्शन तब आने लग गया जब उन लोगों ने देखा कि मतलब टीवी पे दिख रहा है, पिक्चर में नाम आ रहा है, ये वो. तभी उन लोगों को पता चला कि दिस इज़ अ प्रोफेशन. रेडियो में जब थे आप, क्योंकि मेरी अभी आप जिन लोगों के साथ काम कर चुके हो वो लोग के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ फिलहाल. हाँ, absolutely. तो मैंने बहुत लोगों से इन्फॉर्मेशन निकाला है आपका. ठीक है, कल पूरा दिन बैठ के एकदम किससे बात की पहले मेरे को वो बता. तुमने किसको पूछा मेरे बारे में, फिर मैं तेरे को बताऊंगा उन्होंने सही बताया होगा या गलत बताया. मिश्का. हाँ, वो तो बहुत सब कुछ उसको तो बहुत कुछ सब कुछ पता है मेरे बारे में. तो हाँ फिर
वो एक इंसान काफी है भाई। उससे सब, हाँ मैं समझ गया, मिश्का ने सब कुछ बता दिया तेरे को। ओबी करने से बहुत चिढ़ते थे भाई आप। चिढ़ता मैं ओबी से नहीं था, चिढ़ता मैं उन टॉपिक से था जो ये लोग मुझे देते थे तो ओबी करने के लिए। क्या था? फालतू टॉपिक, फालतू के फालतू टॉपिक, दिन में मतलब कुछ भी टॉपिक होता था। ये लोग क्या करते थे, बॉम्बे टाइम्स खोलते थे, एक तो मतलब फिल्मी रेडियो स्टेशन है ना, तो बॉम्बे टाइम्स खोल के उसमें देखो कि किसका क्या ऐसा न्यूज़ आया है, किसका क्या टॉपिक है। एक बार कंगना रनावत ने अनाउंस किया था कि उसका कोई फॉरेनर बॉयफ्रेंड है, और मिश्का ने बोला जा सड़क पर जाओ, लोगों को पूछ कि कंगना रनावत के बॉयफ्रेंड को जानते हो क्या। कि वो मिश्का को ये जानना था कि कंगना झूठ बोल रही है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में या सच में उसका कोई ऐसा बॉयफ्रेंड है। तो मैं गया था सड़क पर, लोगों को पूछ रहा था कि भाई ये बंदे को जानते हो क्या, कंगना रनावत का बॉयफ्रेंड है, आपने कभी सुना है इनके बारे में, ऐसा ये सब रहता था मेरा वो भी। तो मैं बोलता था यार कुछ कुछ अच्छा काम धंधा दो यार मेरे को। रेडियो, क्योंकि देखो रेडियो में मेरे को जहाँ तक लगता है, जब जैसे मैंने भी काम किया था तो आप मैच्योर हो जाते हो, क्योंकि आप हर दिन न्यूज़ पढ़ रहे हो, हर दिन अलग अलग चीज़ों के बारे में जान रहे हो। आप बॉलीवुड के बारे में भी जान ही रहे हो, पॉलिटिक्स के बारे में भी जान रहे हो, अच्छी चीज़ें भी, लेकिन वर्स्ट चीज़ें भी जान रहे हो जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उसकी वजह से आपके राइटिंग में, रैप में बहुत इम्प्रूवमेंट आया, क्या सीन कैसा हुआ? राइटिंग का जो है मेरा जितना भी है वो ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, नॉट जस्ट रेडियो स्पेसिफिकली। रेडियो में मैं गया था टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ म्यूज़िक, अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ एनी ऑडियंस। लाइक अभी कोई मेरे को रेडियो में, मेरा रीज़न ये था कि मुझे जानना था कि लोग किस तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं, व्हाट डू दे एक्चुअली लाइक, इवन दो दे लाइक बॉलीवुड में भी अलग अलग टाइप के गाने बनते हैं, सबसे ज़्यादा उनको क्या पसंद है। और मैंने ये ओवरऑल मैंने ये मेरा रिसर्च का मेरा ये कंक्लूजन है दैट इन इंडिया लोग प्यार को लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि मेरा लाइफ पिक्चर के हीरो जैसा हो जाएगा, मुझे गर्लफ्रेंड मिलेगी, मेरा प्यार होगा। सो रोमांटिक सॉन्ग्स वर्क द बेस्ट इन आवर कंट्री। ये सब चीज़ें समझने के लिए मैं रेडियो में गया था, एंड फिर वहाँ से जो भी सीखने मिला है वो सिर्फ राइटिंग में काम नहीं आया, बिजनेस में भी काम आया। जैसे अभी हम लोग रैप कर रहे हैं, हम लोग का जो करियर है इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस, वी आर लाइक अ प्रोडक्ट दैट वी आर गेटिंग सोल्ड इन द मार्केट। तो ये सब चीज़ें पता चली। मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा मैंने रेडियो से, बिकॉज रेडियो में मार्केटिंग की टीम हुआ करती थी जो अपना रेडियो स्टेशन मार्केट करते थे। तो मैं टुडे आई फील लाइक आई एम अ ब्रांड माई सेल्फ, and as we have to market it, I learned a lot from that particular zone. जीची साइफर आया पहला, उसके बाद मतलब पूरे मार्केट में हवा हो गया था कि ब्रो अगर मुझे साइन, मतलब अगर मेरे को किसी लेवल के साथ जुड़ना है तो गली गैंग है। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा था, बिकॉज उस वक्त गली गैंग में हम लोग कौन कौन था, मैं था, शाहरुल था, अवरुति म्यूजिक एंड डिवाइन, एंड आई थिंक द रीज़न इज़ बिकॉज वी वर ऑल गुड, लाइक वी हम लोग को पसंद करते थे। उन्होंने बोला कि अगर मेरा फेवरेट रैपर जिस लेवल पे, ऑब्वियसली मैं भी उस लेवल पे रहना चाहूँगा जैसे डिवाइन है या वगैरह है। बट या एब्सोल्युटली पीपल डिड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अस, they did want to work with us. It was like a very it was a big wave going on at that time of rappers getting signed. Ranveer Singh had started inking records. There was Azadi records going on, and then there was Gully Gang records. So tabhi just wo era tha when all the record labels were emerging, independent record labels. तो ये वो मतलब कैसे हुआ डील, मतलब क्या बातचीत, कैसा क्या सब था? ये पहले से बहुत टाइम से प्लान किया हुआ था? गली गैंग तो पहले से ही था, मैं डिवाइन हम लोग गली गैंग रिप्रेजेंट करते थे बहुत टाइम से, बिकॉज वी ऑल come from the gully. Then Vivian said that I have some money that I want to invest into hip hop. And he said that what's the best way to invest in hip hop than starting a label. So उसने बोला कि लेबल शुरू करते हैं, तुम लोगों को मैं साइन करता हूँ उस पर, I'll get the best manager that managed me, I'll get him on board as a CEO, and we'll hire more managers, we'll hire a bigger team, and then we'll start Gully Gang as a label. All you guys have to do is just make music. So we're like, yeah, cool, fair enough. डिवाइन से मुलाकात कैसे हुई? क्योंकि डिवाइन और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग। कौन सा कॉलेज? नेशनल कॉलेज में। तो ये बांद्रा वाला? यस, बांद्रा वाला, लिंकिंग रोड पे। और डिवाइन को मैं कॉलेज में जानता था, बट हम दोनों नहीं जानते थे कि एक दूसरे को कि रैपर के हिसाब से। आई जस्ट न्यू हिम एज अ बॉय
वो रेयरली आता था कॉलेज, वो मैं भी रेयरली आता था, वो भी रेयरली आता था। मिलना ऐसा हुआ कि एक दिन एक क्लब में, हवाइन शैक करके क्लब है सेंटा क्रूज में, वहाँ पे हम लोग मिले थे। देयर वाज अ रैप बैटल गोइंग ऑन, और मैं डिवाइन को मिला, हम लगा अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, लगा अरे मैं भी रैप करता हूँ, तू भी रैप करता है, अरे मैं भी रैप करता हूँ। तो ऐसे करके शुरू हुआ था वो। बट उसके पहले नो इच अदर फ्रॉम कॉलेज डेज, एंड देन आफ्टर दैट जस्ट लाइक धीरे धीरे रैप करना शुरू कर दिया। तो वी स्टार्टेड कमिंग टू क्लब्स एंड साथ में मिल के रैप करना, साइफर एफर करना। तो दैट्स हाउ वी बिकेम वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। अभी आप अलग अलग जगह पे शो कर रहे हो, इधर से अभी आप होली हुआ, होली के बाद आप गुजरात गए, गुजरात से चेन्नई गए, बैक टू बैक इतने सारे शोज़ करना, उसमें डील्स, उसमें फैमिली से कॉल या फिर अलग काफ़ी सारी, बिकॉज एज अ ह्यूमन हमारे दिमाग बैक इन द माइंड बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो हाउ यू ट्राई टू बी इन दैट मोमेंट? बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये एक बैक टू बैक शोज़ करना। मैंने एक बार 3 सिटी शो किया था, 4 सिटी शो किया था। मुंबई अगर काउंट कर किया जाए तो मुंबई, पुणे, हैदराबाद एंड इंदौर, ऐसे चार जगहों पे, कभी 3 जगहों पे। कभी करना पड़ता है कि एक शो के पैसे कभी कम मिलते हैं ना, तो उसको कवर करने के लिए और 2-3 शो करने पड़ते हैं ताकि पूरे अच्छे खासे पैसे मिले। बट उसमें मेहनत डबल हो जाती है, ट्रैवल करना होता है, सोने नहीं मिलता है। अभी गुजरात वाला हमारा फ़्लाइट शो ख़त्म होते ही 6 बजे का फ़्लाइट है, तो शो ख़त्म होकर सोने ही नहीं मिला हमको, सीधा हम लोग निकल गए चेन्नई के लिए। चेन्नई में हमारा सुबह 8 का फ़्लाइट था, तो शो ख़त्म करके हम लोग सो नहीं पाए, सीधा फ़्लाइट पकड़ के मुंबई आना था हमको। बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत कुछ होता है। अभी मैं डाइट कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो डाइट्स चल रहा है मेरा, वेट लॉस, फैट लॉस डाइट चल रहा है। वो कभी कभी मिस आउट हो जाता है व्हेन यू गोइंग आउट, बिकॉज हर जगह डाइट फूड इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। रात को 1:30 बजे तो मतलब चाइनीज़ खाना पड़ा तो खाना पड़ता है। हाँ। तो वो सारी चीज़ें चैलेंजेस होती है, बट वी हैव द मोस्ट फन ऑन ट्रिप्स। मेरे साथ में अगर मेरा टीम हो और बाकी के भी मेरे साथ में रैपर्स हो, तो हम लोग मजाक मस्ती करते हैं, खाना खाने जाते हैं बाहर, अच्छे अच्छे जगहों पे ट्राई करते हैं, नए नए सिटीज़ में स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। हाँ। और ये सब धमाल होता है, वीडियो शूट करते हैं हम लोग, हाँ। करते रहते हैं, अपना मस्ती मजाक चलते रहता है। तो वो उसमें टाइम निकल जाता है। हाँ। मैंने एक चीज़ ज़्यादा नोटिस की है आपके गानों में भी अब तक का, जब से मैं आप कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, अल्ताफ़ के साथ में एक अलग बॉन्डिंग है भाई, मेरे को ऐसा फील होता है, क्योंकि अल्ताफ़ और आपके बहुत सारे गाने हैं, हाँ, काफ़ी सारे गाने अल्ताफ़ के साथ में, तो उसके साथ में आपका बॉन्ड कैसा है? बहुत, मतलब ही इज़ लाइक माई ब्रदर, मेरा छोटा भाई है अल्ताफ़। एंड नॉट ओनली अल्ताफ़, बट धारावी में सात बंटाइज है, योकू, डोपाडेलिक्स, कामभारी है। ये लोग सब, दीज आर ऑल माई यंगर ब्रदर्स। ये लोग को मैंने देखा था, मतलब मैं थोड़ा इनसे सीनियर था हिप हॉप सीन में, तब मैंने इन लोग को देखा था। दे स्टार्टेड रैपिंग, और वो लोग मेरे पास आते थे हेल्प के लिए, मेरे पास या डिवाइन के पास, जिसके पास भी हो, जो भी अवेलेबल हो। एंड हम लोगों ने देखा, बचपन से हमने उनको हेल्प किया है। उन्होंने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया, प्यार दिया है। सो जब व्हेन दे बिकेम लाइक रियली गुड रैपर्स, जब उन्होंने अपना बना लिया एक अच्छा खासा कैटलॉग वगैरह, तो मैंने सोचा कि नाउ वी शुड ऑलवेज कोलैबोरेट टुगेदर। इसलिए अल्ताफ़ के साथ मेरे काफ़ी गाने हैं। मैं अल्ताफ़ को मतलब कोई आइडिया देता था कि ये गाना करना है अपने को, तो वो कभी झिझकता नहीं था, वो हमेशा ही वुड ऑलवेज बी रेडी। Most of the songs that we have done are ideas that I have approached him for. Only वजन है was his idea. बाकी तो मैं उसको ये करता हूँ। और हम लोग प्लान कर रहे थे EP करने का, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे थे। तो वो बॉन्ड, इट्स लाइक अ फैमिली बॉन्ड, लाइक वी आर लाइक फैमिली टुगेदर। लाइक जैसा मैं और डिवाइन हूँ, वैसे अल्ताफ़ और मैं भी हूँ। इट्स लाइक दैट। एक MTV का शो मैंने किया था होजे के साथ में, जिसमें हमको सब रैपर्स को बुलाया था, दे मेड अस रैप एंड ऑल, एंड सडनली इन सरप्राइज एंड में दे ब्रॉट ओम प्रकाश मिश्रा आउट सेइंग दैट ये भी तुम्हारे साथ रैप करेगा। अरे पागल हो गए हो गए, क्या बात है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। It Jose had a reason behind it. He's like, this is, I want to show people that what's the difference between a real rapper and a gimmick. That was his idea. So he said, first you guys rap, show people what it is, then I'll bring this guy out. The people have this misconception that he's also a rapper and people are giving him unnecessary attention, which you guys deserve. तो उसका वो वाला उसका concept था वैसा. And it was also doing fun and comedy at the same time. So it was like that. But ये था इतना, हालत वैसा रहा है. ठीक है. धवल भाई, डूडल, आप, मैंने सुना है डूडल कर रहे हैं आप, इलस्ट्रेशन भी करते हैं आप, राइटिंग, रैप भी लिखते हैं, उसके अलावा आप बाकी चीज़ें भी राइटिंग करते हैं। डूडलिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए ना।
मैं स्कूल में ना मुझे बहुत स्कूल क्या मतलब जब मैं छोटा था तो मेरे आसपास में लकीली देवर कजिन्स या जो फैमिली फ्रेंड्स थे मेरे जो भी फ्रेंड्स थे जो मुझसे थोड़े बड़े थे उम्र में वगैरह दे वर वेरी मच इनटू ड्राइंग एंड आर्ट एंड एवरीथिंग सो मैंने उन लोगों से काफ़ी कुछ ड्राइंग वाइंग सीखा था जैसे मेरे आंट्स थे मेरे मॉम ने सिखाया थोड़ा बहुत मेरी कज़िन बहनों ने सिखाया जो मुझसे बड़े थे कि ये ऐसे ऐसे है। तो बचपन से मुझे थोड़ा ड्राइंग करने का शौक़ था बट ऐसा था कि मैं जब भी स्कूल में गया तो देखा तो ड्राइंग काफ़ी एडवांस हो गया था बच्चे मतलब पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं और एलिमेंट्री एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और मुझे पसंद था सिर्फ कार्टून्स ड्रॉ करना। मैं टीवी पे वो मोगली देखता था जंगल बुक उसमें मोगली ड्रॉ करता था मैं बैटमैन ड्रॉ करता था कार्टून वाला मैं स्पाइडरमैन ड्रॉ करता था कार्टून वाला ये सब चीज़ें मुझे ड्रॉ करना पसंद थी। मैंने कभी किसी की शक्ल नहीं बनाई है या किसी फूल पौधे की पेंटिंग या सीनरी का पेंटिंग वो मुझे पसंद नहीं था करना। बट मैंने देखा कि स्कूल में वो लड़के कर रहे हैं ये सारी चीज़ें एलिमेंट्री एग्ज़ाम्स में टॉपिक भी वही है कि सनफ्लावर बनाना है एकदम सनफ्लावर जैसा सनफ्लावर बनाना है तो मुझे वो नहीं चलता था। तो मैंने स्कूल में कभी ना मुझे लगता था कि शायद मुझे जो करना आता है वो किसी काम का नहीं है ड्राइंग जो मैं करता हूँ कार्टून बनाना कुछ काम का नहीं है ये सोच के मैं चलता था। बट जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना जब मैं जॉब करने लग गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जो ड्राइंग्स बनाता हूँ वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि तो एक दिन मेरा एक दोस्त था कि रेडियो में एक आरजे था आरजे एडी उसने मुझे आके बोला कि ये देखो एक डूडल आर्ट करके चीज़ होती है मैंने तुमको मैंने देखा तुम बहुत सारे कैरिकेचर्स बनाते हो और ये सब करते हो तो यू शुड सी दिस एंड ये डूडल आर्ट है ये देखो कैसे बनाते हैं यू नो यू विल रियली लव इट। मैंने देखा मैंने बोला वाओ डूड दिस इज़ लाइक अमेजिंग। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं तो मैंने ट्राई करना शुरू किया। फिर मेरा थोड़ा ऐसा इंस्टाग्राम का एक पेज बनाने का मन किया तो मैंने पेज बनाया उस पर डालना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को बहुत पसंद आया। अभी रिसेंटली ड्रिप चेक के लिए मैंने मर्चेंडाइज ड्रॉप किया था। द थिंग इज दैट व्हाटएवर क्लोथ्स यू आर वेयरिंग दिस गाय विल बी वेयरिंग द सेम। द रीजन इज बिकॉज ये मैंने ये इतना जो पार्ट है ये ब्लैंक है तो जो भी टी शर्ट का कलर है वो इसमें दिखता है देखो इसमें शूज में भी। सो दैट्स दिस इज लाइक अ कॉन्सेप्ट दैट आई मेड कि अगर मतलब ऐसा लगना चाहिए कि जो तुमने पहना है वही ये छोकरे ने पहना तो हाँ बस बी बॉइंग नहीं कर पाता हूँ उतना मुझे सीखा नहीं है डांस तो बट सिखाएंगे तो कर लूँगा। मेरे काफ़ी मतलब मैं आई हैव ग्रोन अप विद बी बॉयज़ मतलब मेरे काफ़ी नारी बाग बोले तो मतलब हाँ नॉट ओनली नारली बाग लाइक ऑल्सो धारावी ऑल्सो लाइक यू नो जहाँ पे भी हम लोग जाते थे जैसे मेरे मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ बीस्ट मोड क्रू। हाँ यस इनिशियली नॉट एज अ बी बॉय एज अ रैपर। हाँ बट बीस्ट मोड में या I was a part of Beast Mode. So Beast Mode initially was a whole collective of rappers, b-boys, graffiti artists, and beatboxers and everyone. So, Nasty Ninja भी Beast Mode. Nasty Ninja is the one who formed Beast Mode. हाँ Nasty Ninja. It was me, Nasty Ninja, and Encore. Like there's a Mumbai rapper called Encore, not the Delhi from Seedhe Maut wala नहीं ये अपना Monkey Rhymes Monkey Rhymes वाला yes. So हम लोग तीनों जन थे. We also had football freestylers in Beast Mode. Archie था, and we also had beatboxers. We had b-boys, everyone. First BMX राइडर जो इंडिया के थे वो भी बीस्ट मोड में ही थे उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। I don't know if he's first or second हो पता नहीं बट काफ़ी BMX राइडर्स ने हम लोग के साथ बीस्ट मोड में काम किया। मेरा मोस्टली जो होता था वो it was to would mostly happen with b-boys and graffiti artists and beatboxers. BMX के जोन में मैं बाद में उन लोगों को मिला लाइक लेटर ऑन द लेटर स्टेज बट इनिशियली विद अस बीस्ट मोड इट वाज फुटबॉल फ्री स्टाइल एंड एवरीथिंग। मंकी राइम्स का मतलब आर यू गाइज स्टिल डूइंग इट मतलब ऐसा क्या सीन है? वो तो देखो मैं और ऑनकोर काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो हम लोगों ने सोचा था कि उस वक्त साथ में बेस्ट फ्रेंड्स रैप करें तो अच्छा लगता है सबको अच्छा लगता है अरे व्हाई नॉट लेट्स रैप टुगेदर। We formed this thing called Monkey Rhymes, but then we both wanted to focus on our solo careers. तो इसीलिए हमने बोला कि चलो Monkey Rhymes तो कर ही रहे बट मोस्टली ऑन सोलो करियर पे ध्यान देना है तो जस्ट लाइक यू नो ऐसा था तो बट इट वाज लाइक वी हैड अ लॉट ऑफ फन वी वर बोथ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रू। हाँ क्योंकि जब इंसेग्निया पे भी
बैटल होते थे राइटिंग में, जब आपके बैटल्स होते थे, उसके बाद जब आप ऑन फेस टू फेस बैटल्स भी आते थे तभी भी आप लोग साथ में करते थे? हाँ, हम लोग हमेशा साथ में रहते थे. We would go to events together as a crew only. When you're a crew, you go together as a gang. हाँ. So yeah, it was like that. It's always been like that in hip hop. तो कहीं पे भी हम लोग जाते थे, we will always see us together. And encore में से थोड़ा काफ़ी यंग है मेरे से वो, और he was, जब मैं जॉब कर रहा था वो पढ़ाई कर रहा था, उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था आने जाने के लिए बिकॉज ऑफ हिज पढ़ाई, एंड मेरे को प्रॉब्लम होता था बिकॉज ऑफ माई जॉब. So we have faced a lot of challenges together, and that's why we decided to focus on our solo careers, because together finding time to do things is not like college anymore. अब तो time निकल चुका है. कहाँ कितने दूर रहते हैं वो आपसे? He lives in Khar, but I think अभी बीच में he was in Charkop, यहीं पे नज़दीक में उसने रेंट किया था यहाँ पे एक recent जगह ऑनकोर ने. But अभी तो he lives in Kalina, I think. Kalina में रहता है वो, और खार में where his family lives, and he's lived in Khar whenever he was in Bombay. उनका जो EP आया था ढलता चांद, हाँ. द मोस्ट अवेटेड EP ऑफ 2022, वो रिलीज होने के पहले ही सुना था या बाद में? वो मुझे भेजते रहता था गाने ऐसे एक आध, बट मैं पूरा तो नहीं सुना बिकॉज जैसे मैंने बोला ना कि वो व्हेन ही मेक्स म्यूजिक ही गेट्स टू जोन्ड आउट. एंड पहले ऐसा होता था कि हर एक गाना उसका मैं सुनता था, बट अब ऐसा नहीं होता है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज काम ऐसा हो गया है, लाइफ ऐसी हो गई है. बट हाँ, कुछ गाने उसने मेरे को ढलता चांद के सुनाए थे, एंड लाइक आई ऑलवेज लाइक वी गिव ईच अदर फीडबैक, और वही फीडबैक हमने एक दूसरे को दिया. तो कोई ऐसा आने वाला है फ्यूचर में साथ में मिलके कुछ? हाँ, एब्सोल्युटली. अंकुर के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी फिलहाल हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि व्हाट शुड वी डू, एंड वी आर थिंकिंग दैट वी शुड ड्रॉप अ सॉन्ग एज मंकी राइम्स राइट नाउ, और लाइक अ सिंगल. क्योंकि ये बहुत ह्यूज न्यूज़ है, बिकॉज अगर ऐसा हुआ ना भाई, मतलब पूरा इंडस्ट्री हिल जाएगा भाई. हमने सोचा है, काफ़ी बात हुई है, और अभी जल्दी मिलेंगे, शायद इसी साल कुछ करेंगे. बट अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी क्या बनने वाला है मुझे भी नहीं पता. बट इट्स गोना बी दैट सेम मस्ती जो हम लोग पहले कर रहे थे, और अभी इट विल बी मच मोर अपग्रेडेड बिकॉज नाउ वी हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट थिंग्स लाइक. तो शायद ये अच्छा खासा मतलब ये बनेगा. बट या एक्चुअली ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली, वी हैव वेरी लेस सॉन्ग्स टुगेदर, वेरी लेस सॉन्ग्स, लाइक नॉट वेरी लेस सॉन्ग्स दैट पीपल नो ऑफ. ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं. ऐसे तो पहले तो हम लोग हर हफ्ते में गाना डालते थे साथ में, बट यू नो लेटर ऑन अ लेटर स्टेज इट्स लाइक वेरी लेस सॉन्ग्स ऑफ मी एंड ऑनकोर दैट पीपल नो. मैंने ये देखा है धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, बिकॉज धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट द बेस्टेस्ट इनिशिएटिव दैट हैपेंड इन इंडिया, बिकॉज धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट बच्चों को धारावी के, और सिर्फ धारावी के बच्चों को नहीं, बट सबको सिखा रहा है हिप हॉप के बारे में, सबको सिखा रहा है. तो I have huge support for them. I have huge respect for everybody who's connected to Dharavi project, because it's something that we have been watching since the beginning and we've been supporting. मैं वहाँ पे जाके सिखाता था वहाँ के बच्चों को. अब वो बच्चे बड़े हो गए, कहाँ है मुझे पता नहीं, but I'm sure some of them is doing rap. But मैं हमेशा I have always made sure that I go and I support Dharavi project. This sticker is from one of the events that we did in Nala Sopara, जहाँ पे हम लोग ने बस किया था धारावी से लेके नाला सोपारा तक, travel to perform in Nala Sopara on the streets. Nice. It was a crazy ass show. And फिर उसके बाद में ये स्टिकर हमने बस पे चिपकाया था अपने, तो वो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया और यहाँ पे आके लगा दिया मैंने धारावी प्रोजेक्ट. तो वी हैव बीन वर्किंग क्लोजली विद धारावी सिंस इट स्टार्टेड, सिंस इट वाज अ लाइक स्मॉल बेबी. छोटे जगह पे हमने एक स्कूल में, छोटे से स्कूल में शुरू किया था, और वहाँ पे आफ्टर स्कूल ऑफ हिप हॉप. यस, तो वो सारी चीज़ें, तो इट्स लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच टू धारावी स्कूल. और अभी भी मेरे को अगर मौका मिले तो मैं जाता हूँ कामराज स्कूल में. अभी इट हैपन्स नियर कामराज स्कूल इन धारावी, द धारावी प्रोजेक्ट. तो मैं अभी जाता हूँ, कभी वहाँ पे कोई इवेंट हो तो मुझे चांस मिला तो मैं डेफिनेटली जाता हूँ. धारावी इज़ माई फेवरेट प्लेस टू गो बिकॉज एवरीबडी लव्स मी देयर. वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं धारावी में. सो व्हेनेवर आई गो देयर, वहाँ पे बहुत मतलब लोग मेरा ख्याल रखते हैं. हॉस्पिटैलिटी, खाना वहाँ पे, मतलब वहाँ का खाना अमेजिंग है धारावी में. जो धारावी का स्ट्रीट फूड है वो सब मिलता है खाने को. यू गेट टू लाइक एन्जॉय. तो मैं वहाँ पे हमेशा जाता हूँ. मेक श्योर आई विजिट धारावी प्रोजेक्ट कभी कभी मेरे को चांस मिले तो. एक और स्टिकर मैंने देखा है यहाँ पे वो है बॉम्बे बेसमेंट. ओह यस, बॉम्बे बेसमेंट. बॉम्बे बेसमेंट इज
promoting reggae music and this culture like day one से like और स्टिल बॉम्बे बेसमेंट जितना हमें हिप हॉप को और बाकी ये पूरे कम्युनिटी को जितना ये मिला, बॉम्बे बेसमेंट इज़ देयर, बट थोड़ा सा एक ऐसा है, उसके बारे में क्या बोलूं? बेसिकली बॉब एंड चंदू, मेजर सी एंड बॉब कैट, ये दोनों जन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं फ्रॉम बॉम्बे बेसमेंट. दे आर द मोस्ट सपोर्टिव पीपल दैट वी हैड व्हेन वी वर अंडरग्राउंड, व्हेन वी वर स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग आवर जर्नी. They used to do big shows like NH7 Weekender and this and that, and they would regularly perform at Rodeo Drive or Stables जो अंधेरी में है. They had called me to perform. Bob had called me to perform because Bob is hip hop. Bob raps. He's rapped in Bollywood also. You know, like his songs. You know, Bhul Bhulaiya वगैरह ये सब गाने में Bob has done rap and all. Back in those days when there was no commercial hip hop around, he used to do that. So he has given us an opportunity. So basically my first NH7 Weekender performance was because of Bob from Bombay Basement, and he was like, hip hop needs to have a stage. There is a lineup where Divine is performing and Prabdeep is performing, so you guys need to have a slot there. So he spoke to the NH7 programming team, and he said that I want to have a collective. I have 5 different crews from Mumbai, or 3 different artists, like, you know, from Mumbai, that I want to get here and make them perform. Whatever budget was there, हमने 2000 रुपए मिले थे मुझे, मेरे को याद है. बट वो स्टेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वो stage was important because we killed it. We were right before Divine's performance. Oh shit. And we were like, this was like the first time I went to a festival to perform, and NH7 Weekender being the biggest, one of the biggest in India. वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे मिला. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ थैंक्स टू बॉब, बिकॉज ही रिकग्नाइज्ड अस एंड ही गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू, लाइक, यू नो, जाओ करो, ये स्टेज तुम लोग के लिए है, बिकॉज यू ऑल आर गोना ओन द फ्यूचर ऑफ हिप हॉप, यू नो, सो दैट स्टेज इज फॉर अस, वी शुड ओन इट. सो इट वाज लाइक, यार इज सुपर्ब, लाइक, यू नो, लेट्स किल इट ओवर हियर. सो दैट्स व्हाई मैंने ये स्टिकर छापा, मैंने इधर चिपकाया, बॉम्बे बेसमेंट. मेरे को मालूम है अगर ये गाना बज रहा है तो ये धवल भाई का है, मेरे को समझ में आता है. तो ये हाउ यू फाउंड, लाइक, आपको कैसे मिला आपका सोनिक साउंड, बिकॉज सोनिक साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री अगर आपको बने रहना है, बिकॉज उसी से आपका ऑडियंस बनता है. तो ये सोनिक साउंड कैसे मिला? मैं मतलब अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेट कर सकता हूँ. मैं पता नहीं, वो मेरे अंदर एबिलिटी है. तो मैं मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, डिवाइन plays like a big part over here to tell me that this is what sounds best for you. You sound best in this delivery or this, like that. So he's like, if you can do this, then you should do this. But mostly what I try to do is, as I said, hip hop is a study of self. So the more I understood myself, the more my style started developing उस तरह से. तो अभी मैं इतने साल से ना रैप कर करके I cannot sound like anything else, because this is how I have made myself comfortable rapping. तो इसीलिए वो सोनिक साउंड आता है. एंड वो बहुत टाइम लगता है लोगों को अचीव करने में. यू आर राइट अबाउट इट. एंड मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था, शायद मैं कर नहीं पाता या नहीं भी, बट लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ विद माई वर्क हैज़ रियली हेल्प मी अचीव दिस. तो वो एक्सपीरियंस से आता है. If you're ready, if you're open to learn and if you're open to grasp, then you will find it easily. ऐसा है. ओके, एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो लेजेंडरी लाइन है वो वाला एक वर्स अगर हो जाए. कौन सा है लाइन में? बहुत सारे नाचने का पैसा लेगा क्या, ऐसा नहीं तो वैसा लेगा क्या. एक बार, नाचने का पैसा लेगा क्या, हाँ, ऐसा नहीं तो वैसा लेगा क्या, हाँ, सबको नचा दो, इसको उसको, नाचने का नहीं है तो किसको किसको, घूम घूम के हो गए ले जाएंगो, फर्क नहीं पड़ता, करे गरबा करे टैंगो, डिस्को में स्कॉच है, कंट्री नहीं है लेकिन एक किसके नीचे छोटे एंट्री नहीं है, पोस्टर पे कुछ भी दिखाने दे, क्योंकि पार्टी तो चालू है अपने ही आने पे, हेटर लोग रहने का लायकी में, अरे भाई लोग खड़े ले VIP में, गली गैंग वाली पार्टी है, अरे छूने का नहीं छोड़े, सब कुछ हार्ड ही है, जो अपना स्वैग है वही अपना आईडी है, पूरी नाइट तेरा भाई की है. थैंक यू सो मच धवल भाई फॉर गिविंग मी योर टाइम. Thank you और so
ये था हिप हॉप का सीने का एपिसोड। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए रैपर के साथ में, एक नए हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ में, और ऐसी जर्नी हमारी आगे बढ़ती रहेगी और बहुत सारी चीज़ें हिप हॉप के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए सी यू। टेक केयर पब्लिक। कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि मतलब हिप हॉप के ऊपर रोजी रोटी चलेगी। हिप हॉप क्या था वो मालूम भी नहीं था। जब भी फर्स्ट टाइम रैप सुना ना, मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि इसको हिप हॉप बोलते हैं या रैप बोलते हैं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था।